हेलो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कल हमने आपको गोल्ड में बोला था कि गोल्ड में या तो ये लेवल है एफबीजी है और या फिर आपको रिट्रेसमेंट कर सकता है गोल्ड और इंटरनल के अंदर एक हायर हाई एल लो लगाते हुए ऊपर जा सकता है। पर अगर हाँ इसकी लेवल से हमने मार्क किया था एफबीजी वहाँ से रिएक्शन देता है M5 में तब आप सेल कीजिए। मार्केट ने ऐसा कुछ नहीं करा, मार्केट सीधे अप साइड गया। अब हम इसको दिखा देते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर वो 1 आवर में आपको सीधे स्ट्रेट कैंडल दिख रहा है। 15 मिनट में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट जो है इंटरनल के अंदर जब जो है न्यूयॉर्क सेशन में इस तरीके से एक हाई लगाया उसने, एक फिर हायर लो करा, फिर एक हायर हाई लगाया, फिर एक हायर लो करा। जो है उसने लास्ट जो आपका हायर लो था उसके नीचे नहीं मार्केट गया और ना उसको ब्रेक किया। जो है आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से जो है मार्केट ने उसके नीचे ब्रेक नहीं किया और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं मार्केट फिर तो एक जो है हायर हाई हायर लो करते हुए अपसाइड के लिए सीधे चला गया। जो अगर आप इसको देखेंगे मार्केट किस तरीके से एक हायर हाई में और एक हायर लो में जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें मार्केट ने आपको स्ट्रेट ऑन दिखा कि मार्केट ने 100 पॉइंट से प्लस ऊपर का मोमेंटम दिया है। गोल्ड ने जो है कल 100 से 150 पॉइंट जो है तो उसने स्ट्रेट ऑन दिया, पर इंटरनल के अंदर उसने एक हायर हाई हायर लो लगाते हुए दिया है। अगर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप उसको बाई कर सकते हैं ट्रेड को, पर आपको कंफर्मेशन होना चाहिए। अगर वहाँ पे आपका कंफर्मेशन है, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। पर आप H1 में देखेंगे तो आपको स्ट्रेट कैंडल दिखेगा, जब 5-6 कैंडल 4-5 कैंडल दिखेगा जो स्ट्रेट ऑन आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। पर आपको जब इंटरनल में जाएंगे तो वहाँ पे हायर हाई हायर लो दिखेगा जिस पे आप ट्रेड बना सकते हैं अपना जो है। तो अभी हम देख लेते हैं गोल्ड के लिए एनालिसिस। जो गोल्ड में जो है ऑलरेडी मार्केट का स्ट्रक्चर लोअर हाई लोअर लो में चल रहा था और उसने एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया है। तो यहाँ से भी जो है ऐसा जो स्ट्रक्चर है हमें दिख रहा है कि मार्केट जो है एटलीस्ट हम चाह रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा एक इन्वर्जन का एरिया है। यहाँ तक आके अगर हम डीलिंग रेंज भी लगाएं तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक रिट्रेसमेंट 50% एटलीस्ट करें मार्केट जो और वहाँ से हमें कुछ देता है बना के जो है M5 में स्ट्रक्चर देगा तो हम वहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे गोल्ड के अंदर। जो गोल्ड ने कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। अगर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगा हमारे की लेवल तक जो ये FBG भी है, यहाँ पर जो है H4 का इन्वर्जन भी है, वहाँ तक आता है तो हमारे लिए जो एक लेवल होगा। अभी हम देख लेते हैं लास्ट लोअर हाई लोअर लो था, ये जो लोअर हाई लोअर लो है ये इंटरनल के अंदर लोअर हाई है। क्योंकि अगर लास्ट लोअर हाई लोअर लो से देखेंगे तो उन्होंने रिट्रेस भी नहीं करा था, एटलीस्ट 50% भी इन्वर्जन तक नहीं गए थे, डेली का वो इन्वर्जन है। और ये इंटरनल के अंदर लोअर हाई लोअर लो करते हुए वहाँ से मार्केट सीधे गिरा। जो है आप लोग देख सकते हैं लोअर हाई लोअर लो करते हुए गिरा और जो लोअर हाई है ऊपर जो एक्सटर्नल लेग है मार्केट का, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है और इंटरनल के अंदर वो लोअर हाई करते हुए लोअर लो करते हुए गिरा। जो आपका जो ये डेली कन्वर्जन है इसको बाद में देख लेंगे, हम सेट कर लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं ये लोअर हाई लोअर लो है और यहाँ पर जो है आपका ये इक्वल हाई भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिक्विडिटी पड़ा हुआ है इक्वल हाई जो है। अब मार्केट क्या करता है कि यहाँ पे जो है कि इससे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मार्केट जिस तरीके दिख रहा है रिट्रेसमेंट भी करेगा तो ऊपर जो डेली का इन्वर्जन है वहाँ तक और जो लास्ट इंटरनल के लोअर हाई है इनके ऊपर स्विप करके जा सकता है। ये इन्वर्जन है डेली का, इसको हम मार्क कर देते हैं, सेट कर देते हैं आपका जो। और इसी इन्वर्जन को अभी हम जो H4 में आपको दिखा रहे थे यही इन्वर्जन था जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक जाने का हायर चांसेज है। जो उसका भी हम बता देते हैं रीजन हायर चांसेस क्यों है मार्केट का। मार्केट ने एक ऑलरेडी लोअर हाई लोअर लो करते हुए एक शार्प लेग लगाया है। जब मार्केट ने लेग लगाया तो एक मार्केट का स्विंग हाई स्विंग लो बना है। अभी जो एक्सपेक्टेशन है वो इस तरीके का है कि मार्केट जो है इधर जो हमारा की लेवल है इन्वर्जन का वहाँ तक मार्केट आए और वहाँ से इस तरीके का आपको एक अपसाइड के लिए मूवमेंट मार्केट करेगा। जो इस तरीके मूवमेंट कर सकता है। उसका रीजन क्या है हम आपको दिखा देते हैं कि अभी हम यहाँ पे अगर एक्चुअल देखें कि जो हमारा एक्चुअल एक्सटर्नल लेग है लोअर हाई ये और इस लोअर लो तक हम देखेंगे तो हमारे पास एक जो प्रीमियम डिस्काउंट बन गया है, ये जो डीलिंग रेंज बना है। तो आपको देख सकते हैं कि अभी मार्केट डिस्काउंट एरिया में है। अभी मार्केट को प्रीमियम में जाने के लिए लास्ट लोअर आई जो इंटरनल के उनके ऊपर और ऊपर जो इन्वर्जन है वहाँ तक उसके एटलीस्ट 50% या वहाँ तक जा सकता है, वहाँ तक जो मार्केट को जाने के हायर चांस है। तो यहाँ पे मार्केट क्या है कि एक रिट्रेसमेंट करने के बाद उसकी लेवल तक जा सकता है जो है। और इस तरीके से अगर वहाँ से हमें नेक्स्ट वीक अगर कुछ भी देगा अलाइन करेगा सेल के लिए तब हम देखेंगे, पर अभी का जो है वो बाई के लिए जब तक कंफर्मेशन नहीं आता कहीं से सेल नहीं करना। अगर M5 में भी हम देख रहे हैं कि हमारे हायर टाइम फ्रेम के लेवल H1 H4 के में तो M5 में स्ट्रक्चर आना चाहिए वहाँ। अगर सेल का स्ट्रक्चर नहीं है तो आप सेल ट्रेड नहीं करेंगे। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा लास्ट लोअर हाई है। अगर इसके ऊपर जाके मार्केट उसके ऊपर जाके क्लोज करेगा जो हमने अभी मार्क किया तब जाके एक्सटर्नल में गोल्ड बुलिश साइड के लिए रिवर्स होगा स्ट्रक्चर। जो अभी ये जो है जो पुल बैक है जो इतना स्ट्रॉन्ग आया है, अगर उस लोअर हाई के ऊपर जाएगा मार्केट तब वो बाई साइड में शिफ्ट होगा। ये जो लोअर हाई है ये इंटरनल है जो है
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंटरनल लोअर आई है। मार्केट का जो लास्ट लेग था उसका एटलीस्ट इन्होंने रिट्रेसमेंट भी नहीं किया। अगर मार्केट रिट्रेस करता तो आप लोग बुलिश गोल्ड में तब हैं जब 4770 के ऊपर जाएगा, तब वो 4770 के ऊपर जाएगा तब जाके आप बुलिश होंगे, जो हायर टाइम फ्रेम के लिए लाइन होगा बाई साइड की। पर अभी जो है अभी भी गोल्ड बाई है, अभी ये रिट्रेसमेंट एक पुल बैक है। जब तक अगर हमें उस पुल बैक अगर वो कंटिन्यू करता है 4770 के ऊपर तो हम उसको बायर हैं, और अगर वहाँ से हमें इस की लेवल से हमारा इन्वर्जन से वहाँ से कुछ कंफर्मेशन आएगा तब हम उसको देखेंगे। अभी के लिए स्ट्रक्चर ये है, हमारे पास जो H4 में एक इन्वर्जन है हमने उसको मार्क किया हुआ, वहाँ पे एक FBG भी है हमारे पास जो उस सेम जगह पे जो है आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके का हमने आपके सामने बनाया हुआ है कि यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट मार्केट अगर रिट्रेस करता है हमारे की लेवल में आता है और हमें वहाँ M5 में स्ट्रक्चर से अलाइन करते हुए हम जो है मतलब हायर टाइम फ्रेम का की लेवल है आपका H4 का, और ये हमारे सामने एक FBG भी है इसके अंदर सेम जगह। अगर आप इसको देखेंगे, देखिए FBG और इन्वर्जन का जो खास है वो क्या है। FBG आपका ये इन्वर्जन क्या है, जब FBG ब्रेक होने के बाद जो बनता है वो इन्वर्जन होता है जो है आप लोग देख सकते हैं। अब अगर आप इसका 50% देखेंगे तो सेम वही इन्वर्जन का आ रहा है और वही आपका FBG का आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं FBG मतलब वहाँ पे जो कैंडल के बीच का गैप है वो काफ़ी है जो है, और जो इन्वर्जन है वो सेम 50% लेवल आ रहा है FBG और इन्वर्जन का। तो यहाँ पे हम गोल्ड के अंदर इस लेवल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिट्रेस करने के बाद गोल्ड जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर देता है M5 में तो बाई कर सकते हैं। गोल्ड का एनालिसिस आपके सामने ये है, आप लोग वेट करिए, अगर लेवल पे आता है तब आप उसको बाई करिए जो है।